तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव नजदीक आ रहा है और सारे कैंडिडेट अपने अपने जीत के डंके बजा रहे हैं। सब कह रहे हैं मैं जीतूंगा और मैं जीतूंगा का नारा लगा रहे हैं। इसी बीच हमारे समक्ष जो देख रहे हैं सीतामढ़ी के ही वासी है ऋषि कुमार अग्रवाल जी। मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और मुझे साक्षात्कार का आपने मौका दिया। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग जॉब करना चाहता है, राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? मैम, मेरे को एक सोच ने प्रेरित किया है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो जॉब के इच्छा को लेकर के अपने जीवन का बहुत कीमती समय, ऊर्जा और धन जॉब की तैयारी में, इंटरव्यू में और उसकी ज्वाइनिंग तक लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि अब ये जीवन जॉब आधारित न होकर के निर्माण आधारित हो। हमारे युवा साथी निर्माण कौशलता का ज्ञान अर्जित कर, गुण धारण कर अब निर्माण कार्य में लगें, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। इसी विषय को लेकर के कदम बढ़ाया हूँ। अभी बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो लेकर के फील्ड में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए और लोग दावा भी कर रहे हैं। इसमें फिर आपको लोग क्यों वोट दे, क्यों चुने आपको? मैम, मैं चाहता हूं कि अब लोकतंत्र में मतदाताओं की जीत हो। एक एक शिक्षित मतदाता, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी जीत के लिए मतदान करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए, बेहतर नेतृत्व के लिए और अपने बच्चों के मजबूत भविष्य के लिए मजबूत आधारशिला रखने वाले का चुनाव करें, जिससे कि उनका आत्मविश्वास और गौरव दुगुना हो सके। आप जो जीतेंगे तो जो भी आस लगाकर आपको जिताएंगे उनके लिए आपने क्या क्या सोचा है? मैम, मैं यहाँ पर बड़े बड़े वादे करने के लिए नहीं आया हूँ, और ये 23 महीने का स्पैन होगा। इस 23 महीने में मैं अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का हर घर वेल्दी और हर युवा हेल्दी होने के सपने को मैं साकार कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, बहुत हद तक लगता है 60-65% लोग बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी के आलम को दूर कर उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए उन्हें एक प्रेरक नेतृत्व करता चाहिए, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला करके उनका मित्र बन सके और उनका नेतृत्व कर सके। अभी आपने कहा कि 60% लगभग बेरोजगार है जी। तो 60% बेरोजगारों के लिए आप क्या रोजगार लेके आएंगे? मैम, हर घर वेल्दी और हर युवा हेल्दी के सपने को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और उन आइडियाज़ पर मैं अपने क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में एक नई योजना बनाऊंगा और उस योजना को धरातल पर क्रियान्वित करूंगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं या जो डिग्रीधारी 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, मैम ग्रेजुएट होने के बाद लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी साक्षरता पर शर्मनाक है। एकदम ये शर्मनाक विषय है कि हम इतने ज़्यादा शिक्षित होने के बावजूद निर्माण से दूर हैं और जीवन को अपने निर्माण कौशलता का आधार ना बना करके हम जॉब का आधार बना चुके हैं। डिग्री हासिल करना, परीक्षा देना, परिणाम के इंतज़ार के बाद जॉब की तैयारी करना, ये एक ढल्ला सा बन गया हुआ है। जिसको देखो वही जॉब की तैयारी में जा रहा है। मैम, एक सीट पर 1000 कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, परीक्षा देते हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीति में भी वही कंपटीशन आए। देखें तो सही कि कितने बच्चे नेतृत्व बनने के सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। मैम, हर क्षेत्र में नेता बहुत हैं अब, जिनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। वो लोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही नेतृत्व का चुनाव भी नहीं करते हैं। धर्म संगत तरीके से अब राजनीति के लिए युवा साथी को प्रेरित होना चाहिए, और मतदान का केवल एक आधार हो, योग्यता। योग्यता ही हमारा धर्म हो, हमारी जात हो और हमारा क्षेत्र का नेतृत्व के चुनाव के लिए आधार होगा। युवा आपको वोट देने जाएंगे तो क्या उसके आने जाने की भी आपने व्यवस्था कुछ की है? मैम, ये क्वेश्चन आपका बहुत सरल क्वेश्चन है मैम। इसी क्वेश्चन के जवाब देते देते
मेरे को बड़ा शर्म सा लगता है कि इतना खूबसूरत चुनाव है, लोकतंत्र में बुद्धिजीवियों का चुनाव है और बुद्धिजीवी बहुत दूर दूर से मतदान केंद्र तक आएंगे, अपना मतदान करेंगे, लेकिन उनके आने जाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये चीज़ अभी तक तय नहीं है। जो बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी योग्य शिक्षित लोगों के पास में हो सकता है अर्थ का साधन कम हो, जो व्हीकल्स हैं उनके संसाधन नहीं होते हैं, गांव से क्षेत्र में आने तक, अभी मौसम भी ठंड का चल रहा है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इसकी रूपरेखा हमारे क्षेत्रीय गार्जियन, विधायक, सांसद, जिला पार्षद, इन लोगों को बनानी चाहिए। ये हमारे राजनीतिक गार्जियन हैं और इनको अपने खर्चे से हमारे राज्य में जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है, उस सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक एक मतदाता अपने मतदान को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित हो और उसकी व्यवस्था उन तक पहुंच सके। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं, मैं धन का उतना बड़ा आधार नहीं है, मैं भला इतने बड़े मतदाता। आप निर्दलीय भी है जी और सीतामढ़ी से 4 कैंडिडेट में युवा भी है। जी 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 मैम, जी आप निर्दलीय के साथ साथ 4 कैंडिडेट में सबसे युवा कैंडिडेट आप ही है। जी मैम, मेरा अभी 34 का उम्र चल रहा है, अभी बैचलर हूँ और इस क्षेत्र में एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं अपने युवा साथियों को राजनीति के लिए भी प्रेरित कर सकूं और उनके कदम के लिए ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो ढांचे हैं और अर्थ केंद्रित जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, ये बाधा ना बने, उनकी जो हिम्मत, उनकी नीयत, उन सब पर भारी पड़े, इस चीज के लिए कदम बढ़ाएं। ऋषि जी, जहां से आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, जी मैम, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से, जी। वहां एडमिशन के लिए लोग के तलबे घिस जाते हैं, जी, फिर जी। भी एडमिशन नहीं मिलता है जी। और वहां पढ़ करके लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना चाहता है, लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक आप पैदल चलकर, साइकिल से चल के, बाइक से चल करके लोगों के लिए सोच रहे हैं। जी मैम, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से मुझे भी 13,60,000 रुपये का कैंपस प्लेसमेंट मिला था 2012 में। उसके बाद 14,20,000 रुपये का कैंपस प्लेसमेंट 2015 में मिला था। तो उस समय पढ़ाई की थोड़ी सी इच्छा होने की वजह से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई किया, एडमिशन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मेरा रुझान शिक्षा की तरफ चला गया। मैं अपना कोचिंग सेंटर का स्थापना किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर अचानक से परिवार में कुछ समस्याएं आई, जिससे मेरा जुड़ाव आयुर्वेद से हो गया। 2020 में मैंने अपने श्री वेलनेस के नाम से संस्था बना करके योगाचार्य के रूप में अपने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के मिश्रण की प्रैक्टिस शुरू कर दी और शरीर के बहुत सारे बीमारियों का उपचार हम लोग सरल तरीके से करते हैं और वो भी मामूली से कीमत पर, 200, 250, 300। मैम, हम लोग एक पद्धति पर काम करते हैं। हम लोग का मानना है कि आप 500 रुपये में स्वस्थ हो सकते हैं, 5 लाख रुपए में नहीं हो सकते। जी मैम। लोगों के स्वास्थ्य से लेकर के लोगों के जीवन तक का आप सोच डाले। जी मैम, मुझे लगा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये सारे ढांचे निर्माण करने का आधार राजनीति है। मैं चाहता हूं कि अब राजनीतिक व्यवस्था का स्वास्थ्य इतना मजबूत कर दिया जाए कि आने वाले समय में जो हमारे बिहार राज्य की सांस्कृतिक गौरवशाली प्रथाएं रही हैं शिक्षा को लेकर के, एक एक शिक्षक को मैम क्लर्क बना करके रख दिया गया है। अच्छा, एक चीज और, आपने कहा कि ठीक है आप निर्दलीय चुनाव में आए हैं, जी, आपसे बड़े बड़े लोग भी हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी के कैंडिडेट भी है और काफी पावरफुल और पैसे वाले हैं, ऐसे ना जाने कई कैंडिडेट हैं, तो फिर उसमें आप कैसे निकाल पाएंगे? मैम, मैं सभी लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों के साथ में नए निर्माण का आधार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार के मतदान में जीत उम्मीदवार की नहीं, मतदाता की हो। ये लोकतंत्र अब तक एक तरफा रहा है। मतदाता को मतदाता बनाने से लेकर के मतदान केंद्र तक ले जाना, मतदान गिरवाना, भोज करवाना, उसके बाद जीत करके चले जाना, ये ढल्ला सा बन अच्छा, चुका। कितना वोटर आप तैयार किए? मैम, ये मतदान प्रक्रिया 2 फेज में चला है। फर्स्ट फेज में मैं 3268 मतदाता बनवाया था और सेकेंड फेज में मैम 3049 मतदाता बनवाया हूँ। टोटल मेरे माध्यम से बने हुए मतदाताओं की संख्या 6317 है। अच्छा, पूरे वोटर कितना है जिला में? मैम, सीतामढ़ी जिला में 44,000 मतदाता हैं
और पूरे तिरहुत में 1,54,000 मतदाता हैं मैम। क्या उम्मीद है आपको कितना वोट मिलने जा रहा है? मैम वोट प्रतिशत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचें और उनकी इस व्यवस्था के लिए जो ढांचा का निर्माण है वो हमारी सरकार और हमारे क्षेत्रीय गार्जियन लोग मिल कर के करें। आने वाले 5 दिसंबर को चुनाव है, 8 बजे से 4 बजे तक चुनाव होगा। अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायत में बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, उनको जाने आने की व्यवस्था ये क्षेत्रीय गार्जियन लोग मुहैया कराएं। राजनीति को लोकतंत्र का पूर्ण रूप से पर्व का माहौल बनाने के लिए और पर्व का उत्साह और उल्लास पैदा करने के लिए एक एक राजनीतिक गार्जियन को राजनीति मतदान के दिन आगे आना होगा। उनको अपने संसाधनों और अपनी शक्तियों का सहयोग मतदाताओं को देना होगा मैम। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम जितने भी युवा जो है बेरोजगार है, शिक्षा ग्रेजुएट पा चुके हैं, बेरोजगार है, उसके लिए या तो हम रोजगार लाएंगे या तो बड़े बड़े फैक्ट्री खुलवाने का हम दावा करते हैं। मैम किसी के भी पास में जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और आपको रोजगार मिल जाएगा, और किसी के पास अपना उतना आर्थिक आधार नहीं है कि वो अपने माध्यम से आपको इतना ज़्यादा कर्ज दे दे कि आप इंडस्ट्रीज़ बैठा पाएँ। इसके लिए एक योजना का निर्माण किया जाएगा, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। मैम हमारे 2000 साल पहले जब मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ था तो उस समय हमारे क्षेत्र में कोई भी बेरोजगार नहीं था। ये ऐसे क्या रचना हुई है, ऐसी शिक्षा में क्या बढ़ोतरी हुई, क्या ढांचा आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ कि हमारे यहाँ बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। मैम जो MA पास बच्चे हैं उनके पॉकेट में भी 200 रुपये नहीं होते हैं। हमारा युवा साथी, हमारे क्षेत्र के जितने भी शिक्षित युवा लोग हैं वो आर्थिक तंगी और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। उनका आर्थिक तनाव उनके शारीरिक तनाव पर भारी पड़ रहा है और वो शारीरिक समस्याओं से उलझने की ओर अग्रसर हैं। मैम हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक अस्वस्थता की वजह से बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। मैं अपने सरकार से और हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि सर आने वाले समय में हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें परीक्षा से लेकर के परिणाम तक की व्यवस्था को अनुशासित किया जाए। मैम आज परीक्षा होती है, 1 साल के बाद में परिणाम आता है और 2 साल 4 साल के बाद में डिग्रियां आती हैं। बच्चों अच्छा, को इस बहुत पर आप क्या कहेंगे जो 3 साल के कोर्स हुआ करता था और आज 6 साल में पूरा होता है? मैम ये बच्चों के, हमारे युवा साथियों के जवानी जोश और ऊर्जा के साथ एक खिलवाड़ है। ये अब नहीं होना चाहिए। जितना समय सीमा बाधित है उसी समय सीमा में परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा सरकार जवाबदेही होगी।